हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो, और उसके अंदर भी हम देख रहे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की 3 थ्योरीज हम लोग देख चुके थे, और उन तीनों थ्योरीज को क्या किया गया था, नेगलेक्ट कर दिया गया था। उन सभी थ्योरीज को नेगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी थ्योरीज जो थी वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की सारी जो क्वेश्चंस थे उनको वो पूरा परिपूर्ण नहीं कर रहे थे। इसलिए वो सारे क्वेश्चंस मतलब उन सारे जो 3 थ्योरीज थे उन सभी को नेगलेक्ट कर दिया गया। अब जो फाइनल थ्योरी आई, जो सबसे सटीक बैठी और जिसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनका भी मतलब योगदान रहा, वो थ्योरी का नाम है, ये है आपका बायोजेनिक थ्योरी, या फिर इसी को हम कहते हैं केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर इसी को कहा जाता है नेचुरलिस्टिक थ्योरी, यानी कि नेचर से जिसका निर्माण हुआ कहा जाता है। ऐसे तो पृथ्वी के बारे में बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बताया था कि कहा गया कि मनु और श्रद्धा आए, बाइबल ने कह दिया कि हमारे कौन आए थे, आदम और ईव आए थे। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन उसमें जो सबसे सटीक बैठी वो कौन सी थ्योरी थी, वो थी हमारी बायोजेनिक थ्योरी, या जिसी को नेचुरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आज की क्लास में बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इसका खोज हुआ, किन्होंने इसको दिया और किस तरीके से इसको डेवलप किया गया, क्या इसके थ्योरीज रहे थे, किस तरीके से रिसर्च की गई इस पे, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस चौथी थ्योरी के बारे में, जो कि सबसे सटीक थ्योरी है हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके, कि हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सबसे सटीक और सबसे वैज्ञानिक ढंग से इसको पेश किया गया, और क्यों कहते हैं हम इसको, कि क्यों, आखिर क्या रीजंस थे जिसके कारण इसको माना गया कि ये सबसे सटीक थ्योरी है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, ये जो थ्योरी है बायोजेनिक थ्योरी, इसी को हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या इसी को जाना जाता है केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी के नाम से। ठीक है, अब देखिए केमिकल, देखिए बहुत सारे नाम है। बायोजेनिक, इस नाम से क्या पता चल रहा है, यानी कि ये जो थ्योरी है इसके अंदर कहा गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो बायोटिक नहीं बल्कि बायोटिक चीज़ों से बायोटिक चीज़ों की ओर मूव की है, क्रमवत आगे बढ़ी है, और बायोटिक चीज़ों से ही बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके पहले नाम से पता चलता है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी करने के यानी कि प्रकृतिवाद, प्रकृति ने अपना रंग ढंग, अपना जीवन बदला, और धीरे धीरे बदलते बदलते ये जो था एक नई थ्योरी के अनुसार लेके आया, पूरे जीवन की शुरुआत हुई, ये कहता है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। तीसरा नाम है केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि इस नाम से पता चल रहा है कि जीवन की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, केमिकल्स से हुई है। तो इन तीनों नाम के अपने अपने अर्थ हैं, और इसीलिए ये सारे और में आते हैं। इसी को हम बायोजेनिक थ्योरी भी कहते हैं, इसी को नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, इसी को केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब चलिए कि सबसे पहली बात आती है कि भाई इस थ्योरी को दिया किसने। तो इस थ्योरी को दिया सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था अलेक्जेंडर आई ओपेरिन। क्या नाम है, अलेक्जेंडर आई ओपेरिन। कब आई ये, 1923 में। अब ऐसा नहीं कि 1923 में इन्होंने खोज किया, तो ऐसा नहीं कि 1923 में ही इस जीवन की शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो रिसर्च किया था, जो पहली बार बात की थी कि ये केमिकल के थ्रू हमारी धरती का निर्माण हुआ है, ऐसा सोचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अलेक्जेंडर आई ओपेरिन, 1923 के अंदर। इनके साथ साथ एक और वैज्ञानिक हुए, JBS हैल्डेन। तो ये जो है ये 1929 के अंदर, 23 के अंदर इन्होंने कहा, और फिर इसका साथ दिया JBS हैल्डेन ने अपने प्रयोग के द्वारा।
ठीक है, इन्होंने तो बस जताया था कि हो सकता है ऐसा कि नहीं 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 तुम लोग गलत बोल रहे हो, जो दुनिया का निर्माण हुआ है, जो हमारी धरती का निर्माण हुआ है, ये किसकी बदौलत हुआ है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स की मदद से हुआ है। लेकिन भाई इसको कोई हाँ कहे तब ना, अब इसको प्रूफ करे तब ना। तो इसको प्रूफ किया किसने? जेबीएस हैल्डेने ने। अब किस तरीके से क्या हुआ चलिए देखते हैं। इसका जिक्र जो था ये कि हमारा जीवन की शुरुआत जो है एबायोटिक चीज़ों से हुई है, इसका जिक्र जो है ना उन्होंने अपनी बुक, कौन ने? अलेक्जेंडर साहब ने, अलेक्जेंडर आई ओपेरिन साहब जो हैं, इन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर किया। उन्होंने एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ लाइफ, और उसमें उन्होंने बताया कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो उन्होंने अपनी जो माइंडसेट थी, जो उनका सोच था, उसको उन्होंने उसमें लिखा। किसके अंदर? ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है। और इन्होंने इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के बुक में बताया कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। अब इन्होंने बताया कि देखिए शुरुआत में पृथ्वी की जो शुरुआत हुई थी उस टाइम जो चीज़ें बनी, जो लाइफ आए, जो जीवन बना, वो जीवन जो था वो ए बायोजेनेसिस से बना था, यानी कि ए बायोटिक चीज़ों से बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ। अब ए बायोटिक क्या है और बायोटिक क्या है? ए बायोटिक चीज़ें हम कहते हैं उनको जिनके अंदर जीवन नहीं है ना, जो केमिकल्स है, और बायोटिक चीज़ें जिनके अंदर लाइफ पाया जा रहा है, उसको हम बायोटिक चीज़ें कहते हैं। तो इनका कहना सीधा सीधा था कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट हुआ, सबसे पहली बार शुरुआत में क्या हुआ था कि ए बायोटिक चीज़ों से बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये बायोटिक चीज़ें बन गई तो फिर उन्हीं बायोटिक चीज़ों से अदर बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ। ये कहना था अलेक्जेंडर साहब का। अब इस बात को ये बोल के तो चले गए, अपनी बुक लिख के चले गए। तो फिर इसी बुक को अध्ययन किया किसने? जेबीएस हैल्डेने ने, ठीक है। इन जेबीएस हैल्डेने ने 1929 के अंदर एक प्रयोग किया, और इनका कहना था, ये देखिए रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले मूलतः ब्रिटिश के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। ब्रिटिश किसको कहा जाता है? जो ब्रिटेन के अंदर रहने वाले निवासी हैं उसको हम ब्रिटिश कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। तो 1929 के अंदर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे, जो बाद में चल के फिर इंडियन सिटीजनशिप ली थी उन्होंने, बाद में आके फिर वो इंडिया में ही बस गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया इनकी बातों के अनुसार, अलेक्जेंडर आई ओपेरिन की बातों के अनुसार। जब इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक बुक लिखी और उसमें बताया कि ए बायोटिक से बायोटिक चीज़ों का निर्माण हुआ, तो भाई उसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हो गया। और जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो इन्होंने बताया कि देखो भाई, जो हमारी धरती है, जो प्राइमिटिव अर्थ थी, प्राइमिटिव अर्थ किसको कहेंगे? जो सबसे पुरानी, सबसे शुरुआती में जो हमारा अर्थ था उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव अर्थ। जब यहाँ पानी का निर्माण नहीं हुआ था, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, कोई जीव नहीं थे, तब की बात हो रही है, वो प्रिमिटिव अर्थ कहा जाता है उसको। तो जब प्रिमिटिव अर्थ था तब क्या था कि ये पूरा अर्थ जो था ना, वो कोई यहाँ पे इस तरह का मतलब ना जंगल थे ना पहाड़ थे, कुछ भी नहीं थे, है ना। ये पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ केमिकल्स था। प्रिमिटिव अर्थ जो था, यानी कि शुरुआती दौर का जो हमारा अर्थ था, वो क्या था? कलेक्शन ऑफ केमिकल, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स का एक भंडार था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारी धरती थी वो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये केमिकल्स थे ना, वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलते चले गए। जो ये केमिकल्स थे, जो केमिकल्स की यहाँ पे कलेक्शंस थे बहुत ज़्यादा, वो धीरे धीरे क्या हुए, जब टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ तब उस टेम्परेचर पे आके क्या हुआ कि ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल गए। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब और धरती ठंडी हुई तब जाके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गए। ये तब की बात है जब यहाँ से आज से हम 3.6 बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत सालों की पहले की बात नहीं कर रहे हैं। 3.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि उतने साल पहले, 3.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले प्राइमिटिव अर्थ पे केवल केमिकल के कलेक्शंस थे, बहुत सारे केमिकल्स पाए जा रहे थे। फिर ये केमिकल्स जो थे वो ठंडे होके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदले, और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल गए। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, यहाँ पर
दो और नए वैज्ञानिक आए, ठीक है। इन्होंने बस इतना बताया कि इस तरह का सिचुएशन आया था। फिर यहाँ पर दो और नए वैज्ञानिक आए जिसका नाम था स्टेनले एल मिलर और दूसरे का नाम था हैरोल्ड सी उर्रे, है ना। तो क्या नाम था इनके? स्टेनले एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरे। ये कब आए? 1953, ध्यान रखिएगा, 1923, 1929, 1953। 1953 में इन्होंने क्या किया? एक रिसर्च किया। देखिए भाई, ये सीधा सीधा बोले थे कि हमारी धरती का निर्माण भाई इस तरीके से हुआ है। अब कैसे हुआ है हम नहीं जानते हैं, अब तुम लोग खोजो, है ना। फिर हेल्डेन साहब जब आए तब इन्होंने इतनी चीजें बताई। फिर उसके बाद जब स्टेनले एल मिलर और हैरोल्ड सी उरे आए तब इन्होंने क्या किया कि एक रिसर्च किया, एक प्रयोग किया। और वो प्रयोग किस तरह का था? उन्होंने एक ग्लास एपरेटस बनाया, एक ग्लास का पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया जिसके अंदर उन्होंने प्राइमेटिव अर्थ किस तरह का रहा होगा इस चीज को उन्होंने जनरेट करने की कोशिश की। कि जब कुछ भी ना हो, ना ऑक्सीजन था उस टाइम, ना वाटर था, ना मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो वो पूरा माहौल उन्होंने एक ग्लास का जो अपैरेटस था उसके अंदर पूरा का पूरा माहौल क्रिएट किया। और वो माहौल क्रिएट किया जो उन्होंने डिजाइन किया एक ग्लास अपैरेटस जो कि प्राइमेटिव अर्थ की तरह दिखने वाला था। प्राइमेटिव अर्थ किस तरह का होगा एक कल्पना के तौर पे उन्होंने ये सारी चीजें एक लेबोरेटरी के अंदर बनाई। बनाने के बाद क्या किया उन्होंने कि इस ग्लास अपैरेटस के अंदर जो शुरुआती दौर में, जैसे मैंने बताया ना कि वो कलेक्शन ऑफ केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स के भंडार थे, तो उसमें उन्होंने CH4 को यूज किया, NH3 को और हाइड्रोजन को। CH4 क्या है भाई? ये मीथेन है, मीथेन। NH3 क्या है? अमोनिया है, ठीक है। इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में इसको हम यही बोलेंगे, CH4 इज मीथेन। मीथेन को इंग्लिश में भी मीथेन बोलते हैं, हिंदी में भी मीथेन बोलते हैं। NH3 को अमोनिया, वो हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, दोनों जगह वही बोलते हैं। H2 आपका हो गया हाइड्रोजन गैस। इसको 2:1 यानी कि 2:2:1 के रेशियो में इसको मिलाया, इन तीनों तत्वों को। तत्व नहीं बोलेंगे इसको, केमिकल से ये CH4, NH3 और हाइड्रोजन, इन तीनों चीजों को क्या किया कि 2:2:1 के अनुपात में मिला दिया, ठीक है। किसके अंदर? उस ग्लास एपरेटस के अंदर। और मिलाने के बाद उसमें फिर वाटर वेपर को भर दिया, ठीक है। यहां पर भी इसी तरीके से थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था तो पूरा का पूरा वाटर जो था वो वेपर के रूप में था। समझ में आया? बाद में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो धरती पे पाए जाने लगे। तो बिल्कुल ये वाटर वेपर सबको मिला दिया और इसको छोड़ दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया? ये पूरा एक एटमॉस्फेयर बनाया गया जो कि डिनोट कर रहा था प्राइमेटिव अर्थ को। समझ में आई बात? अब जब इसको 1 वीक के लिए छोड़ दिया गया, समझ में आया? ये पूरी चीजें एक अपरेटस बना के इसको 1 वीक के लिए वैसे ही छोड़ दिया गया। जब 1 वीक के लिए छोड़ा गया तो 15% जो ये सारे तत्व थे वो बन के तैयार हो गए। 15% जो कार्बन था इसमें प्रेजेंट, है ना, 15% जो कार्बन था, जैसे देखिए CH4 के अंदर कार्बन प्रेजेंट है ना, तो ये कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ कि ये 15% कार्बन जो था वो इस तरह की चीजों को बना दिया। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, प्यूरिन, पायरिमिडिन्स, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर वही प्रेजेंट है। आपने अगर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स को, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगे। अमीनो एसिड जो है वो क्या है? आपके प्रोटीन्स का सबसे शॉर्ट रूप है। सिंपल शुगर का शॉर्ट रूप है। प्यूरिन, पायरिमिडिन एक तरह के प्रोटीन है। तो ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन प्रोटीन्स को जब कुछ दिन के लिए और छोड़ा गया तो इसको छोड़ने के बाद ये और कॉम्प्लेक्स रूप में आके प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जैसे चीजों को बना दिए। बात समझ में आ रही है किस तरीके से चेंजेस हो रही है? यहाँ पर इन चीजों को 100 डिग्री सेल्सियस पे एक ग्लास अपैरेटस के अंदर छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद करीबन 1 वीक बाद जब उसको देखा गया, वहां जांच की गई, तो 15% जो कार्बन थे वो क्या बना दिए? अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, प्यूरिन, पायरिमिडिन्स जैसे तत्व, जो कॉम्प्लेक्स तत्व थे उसको बना दिए। कुछ समय तक और छोड़ा गया तो इनसे ही
ये इससे भी ज़्यादा जटिल चीज़ें, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन के तैयार हो गई। लाइक आपका प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? बहुत सारे एमिनो एसिड्स का ग्रुप है ना। तो ये प्रोटीन्स बन गए, लिपिड बन गए, न्यूक्लिक एसिड बन गए, ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई और इन्हीं चीज़ों को एक नाम दिया गया, क्या? कोशिर्वेट। क्या कहा गया? कोशिर्वेट। और इसी कोशिर्वेट से बाद में जाके यानी कि कुछ समय बाद लिविंग मैटर्स का निर्माण हुआ। समझ में आया? तो देख रहे हैं कैसे इन चीजों, ये क्या है? ये केमिकल्स है ना। बेसिकली ये क्या है? कलेक्शन ऑफ केमिकल्स है, बहुत सारे केमिकल्स का पूरा एक समूह है। और इसी तरीके से जब इन्होंने प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद उनको दिखा कि कुछ लिविंग मटेरियल बन के तैयार हो गया इन केमिकल्स से। समझ में आई बात? और इसी के बाद बैक्टीरिया और वायरस जैसे जीवों का निर्माण हुआ पहली बार। समझ में आया? और वो पहली बार इन चीजों के निर्माण के बाद जब ये लिविंग मैटर बन के तैयार हो गए, तब जाके इन लिविंग मैटर से, जो चूंकि एक कोश की तरह, ये पूरी तरह प्रोकैरियोटिक्स थे। प्रोकैरियोटिक यानी कि मतलब उनके जो सेल्स थे वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक्स जो थे धीरे धीरे और डेवलप्ड किए और डेवलप करने के बाद यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ। और फिर यूकैरियोटिक से धीरे धीरे और ज़्यादा वेरिएशंस आते गए और वो आते आते आज आप इतनी रंगीन दुनिया देख रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे जीव देख रहे हैं, इंसानों जैसी प्रजाति को भी आप देख रहे हैं। ये किसके द्वारा संभव हुआ है? इन केमिकल्स से ही प्रेजेंट हुए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बॉडी में आज भी जो एमिनो एसिड की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, लिपिड्स की ज़रूरत है, न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत है, अगर ये सब है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। आज भी हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन पाए जाते हैं, पायरिमिडिन पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाई जा रही हैं, सिंपल शुगर, कंपाउंड्स ऑफ शुगर, ग्लूकोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा है कि हमारी बॉडी जो है इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो जब इन चीज़ों से मिलके बनी हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन की शुरुआत जो हुई है इन्हीं केमिकल्स से मिलके हुई है। समझ में आया? ये लिविंग मैटर बन गए। इन लिविंग मैटर से फिर धीरे धीरे बहुत जीवों का निर्माण हुआ, प्लांट्स का निर्माण हुआ, आपके एक्वेटिक जीव बने, टेरेस्ट्रियल जीव बने, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ और आज हम ये लिविंग वर्ल्ड देख पा रहे हैं। आज की डेट में ये जो आपका एबायोटिक थ्योरी था, एबायोजेनिक थ्योरी था, इसको कहा जाता है प्राइमरी एबायोजेनेसिस। क्यों भाई प्राइमरी एबायोजेनेसिस? क्यों? क्योंकि शुरुआत में केवल बायोजेनेसिस हुआ है ना। शुरुआत में एबायोटिक जेनेसिस हुआ है, यानी कि एबायोटिक चीजों से बायोटिक चीजों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको प्राइमरी एबायोजेनेसिस कहा जाता है। क्योंकि प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? शुरुआती दौर में, और एबायोजेनेसिस का मतलब एबायोटिक चीजों से बायोटिक चीजों का निर्माण। तो जब इस तरह से हुआ है इसलिए इसको कहा गया कि प्राइमरी एबायोजेनेसिस। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अब हमने देख लिया कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये किस तरीके से हुआ और किन किन लोगों का इसमें रोल रहा। साथ में हम समझ चुके कि आखिर किस तरीके से प्रूफ किया गया, किसने प्रूफ किया, इसको प्रूफ किसने किया, ये पूरा ये किया है स्टेनले एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरे साहब ने। कब किया? 1953 के अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि हमारा जीवन जो है वो कैसे बना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ धरती का निर्माण कैसे हुआ, भाई इतने सारे जीव कैसे निर्माण हुए, तो भगवान ने नहीं बनाया, याद रखिएगा, कोई भगवान नहीं बनाए। हमारे जीवन की शुरुआत जो हुई है, शुरुआत में प्राइमरी स्टेज में जब हमारे प्रिमिटिव अर्थ थी उस टाइम पे केमिकल्स के द्वारा बायोजेनेटिक चीज़ें निकली और उन बायोजेनेटिक चीज़ों से बायोटिक चीज़ें निकली, यानी कि लिविंग मैटर्स का निर्माण हुआ। और उन्हीं लिविंग मैटर्स के सेल से फिर वापस धीरे धीरे वेरिएशंस हुआ, इवोल्यूशन हुआ और फिर जीवों का निर्माण होता चला गया। बातें समझ में आई थिंक आपको आ चुकी होंगी। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई है, हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है
तो आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कि जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।